हेलो गाइस, आज हम एक बिल्कुल ही न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, एक सर्वाइवल सीरीज। तो देखते हैं सीरीज में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। सो लेट्स गो। पहले हम अपने वर्ल्ड का एक नाम रख लेते हैं। तो मैंने अपने वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही अच्छा नाम सोचा हुआ है। आप बताओ कैसा रहेगा नाम। तो मैंने अपने वर्ल्ड का जो नाम सोचा है दैट इज अनेस एम्पायर। आप बताओ ये कितना अच्छा नाम है। तो अपने नाम पे वर्ल्ड का रख देते हैं और ये हमारी एक सर्वाइवल सीरीज है जो कि काफ़ी बढ़िया होने वाली है। सो लेट्स गो। पहले हम सीड्स पे जाते हैं, सीड लिखते हैं। मैंने सुना है कि इस सीड में होती है, कहते हैं नल आता है, देखते हैं। तो अब हम अपनी वर्ल्ड को क्रिएट कर लेते हैं। चलो भाई, इस टू भी बहुत तगड़ा गेम आज हम खेलने वाले हैं इस समय। तो देखते हैं और ये हम कहाँ आए हैं। ओह वाओ, ये तो अच्छी जगह लग रही है। तो देखते हैं इस जगह में हम क्या करते हैं। पहले वुड काट लेते हैं, वुड के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। और वैसे भी आप देखो कितनी बढ़िया जगह है ये। यहाँ घर पर भी आराम से बन सकते हैं। और अगर यहाँ पे विलेज मिल गया तो फिर तो यार मज़े ही आ जाएंगे, मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा मज़े। पहले यहाँ पे माइन वो कर लेते हैं, वुड को काट लेते हैं एक बार, उसके बाद जो होगा देख लिया जाएगा। चलो हम अनेस एम्पायर में आ चुके हैं। पहले कर लेते हैं क्राफ्ट। ये हो गई हमारी वुड, इसको क्राफ्ट कर लेते हैं। अब ये रहा, इस वुड को भी काट लेते हैं, इस वुड के इस ट्री को भी काट लेते हैं। यहाँ से भी सारी वुड ले लेंगे। वुड्स की हमें समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि वुड सबसे ज़्यादा कहते हैं बेस में काम आती है। हर एक वेपन बनाने के लिए, हर एक चीज़ बनाने के लिए वुड बहुत ज़्यादा काम आती है। तो पहले हम वुड का ही कर लेते हैं काम सारा, क्योंकि ये कोई एक टॉपिक पे वीडियो नहीं है, ये तो एक पूरी सर्वाइवल सीरीज़ है और ये इसका एपिसोड 1 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रोग्रेस कर लेते हैं, इसकी सारी वुड ले लेते हैं सब। ये रही हमारी। भाई आ जा यार वुड। देखना बकरों की आवाज़ आ रही। क्या बात है यार, तुम इधर हो। तो अब इसको यहाँ रख लेते हैं और बना देते हैं क्राफ्टिंग टेबल। प्यारी सी क्राफ्टिंग टेबल बना देते हैं। अब हमने वो बना दिया, अब इसमें कर लेते हैं क्राफ्ट। क्राफ्ट कर लेते हैं। और ये हमने स्टिक कितनी बनाए, 16 स्टिक्स सही रहेगी। ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। पहले शॉर्ट नहीं, पहले एक वुडन एक्स बना लेते हैं और एक वुडन पिकैक्स बना लेते हैं। हमने ये दोनों के दोनों ही तैयार कर लिए हैं। और यही अब हम देखते हैं कि इधर कोई विलेज है पास में या नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा आइलैंड है और इधर विलेज की मिलने की संभावना उसी तरीके से बढ़ जाती है, परसेंटेज बढ़ जाती है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर 90% विलेज मिल सकता है। ये पूरा एक फ्लैट है एक तरीके से, ना यहाँ पे कोई ज़्यादा ट्रीज हैं, ऐसे कोई जंगल का नहीं है ज़्यादा सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि हाँ इधर विलेज मिल सकता है। एक बार पहले पूरे वर्ल्ड में चेक कर लेते हैं विलेज का। तो भाई अगर विलेज मिल गया ना तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़े आ जाएंगे। हम वहाँ से सारी लूट कर लेंगे, सब कर लेंगे वहाँ उस विलेज से। इसलिए हमें जल्दी ही यहाँ पे विलेज ढूंढना होगा।
विलेज 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 विलेज। ओह, यहाँ एक माइन है, बट हम इस माइन में नहीं जाएंगे। वैसे भी ये बहुत छोटी माइन लग रही है। मैं कहता हूँ कि हाँ, बहुत बड़े बड़े गड्ढों में हो सकती है बड़ी बड़ी माइंस, पर अभी माइन को नहीं, अभी तो विलेज को ढूंढो ब्रो। माइन तो वहाँ है। इतनी बड़ी बड़ी माइंस में जाऊँगा ब्रो मैं, लिटरल में। और यहाँ ज़्यादा मिलने के भी चांसेस हैं चीज़ों के, वो चांसेस मुझे एक हौसला देते हैं। उसकी वजह से हमें यहाँ पे अब काफ़ी लोगों की जान भी लेनी होगी, क्योंकि खाना भी भाई, सॉरी शीप, खाना इम्पोर्टेंट है। हमें इनसे बैट मिलेगा और खाना भी मिल जाएगा। और एक कहाँ जा रही हो? चलो हमने इन्हें मार दिया है, एक क्रिटिकल मार देते हैं। चलो हमने आई थिंक ऑलमोस्ट सारों को ही निपटा दिया है यहाँ पे। अब उन पिग की सेना को निपटा देते हैं। हेलो पिगीज, सॉरी पिगीज, हेलो पिग भाई, सॉरी यार, मतलब भाई गुस्सा मत हो, मरना तो पड़ेगा, सबको ही मरना पड़ेगा ब्रो। भाई ये देखना, पिग को देखो ब्रो, सॉरी। हमने यहाँ पे सबको मार दिया है, बस यहाँ पे अब काउस ही बची हैं। सॉरी गाँव माता, असली में नहीं मार रहा, मैं सिर्फ गेम में मार रहा हूँ। उसकी वजह से भी खाना इसमें यही है, और कुछ खाना है भी नहीं, क्योंकि अभी हमें विलेज नहीं मिला, इसलिए ब्रेड है भी नहीं। विलेज मिल जाता मुझे इनको मारने की एक जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे हम ब्रेड इतनी सारी ले लेते, आयरन भी ले लेते वहाँ से, आयरन गोरम से, और हो सकता था वो जो क्या कहते हैं ब्लैक स्मिथ्स का होता है घर, उसमें से भी ले लेते। और फिर उसके बाद तो प्रो हम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाते एक बड़ी माइन में जाने के लिए। वहाँ से बहुत सारा आयरन ढूंढ कर और आयरन का आर्मर बना लेते हैं, और उससे वी विल बी सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती। पर मुझे यहाँ पे कोई विलेज भी नहीं मिल रहा ब्रो यार, विलेज मिल जा। वो क्या, वेट अ सेकंड गाइस, मैंने एक विलेज जैसा स्ट्रक्चर देखा जरूर। मैंने गाइस सच है गाइस, एक विलेज और इतने सारे बायोम्स की टक्कर ब्रा, हमें एक विलेज मिल गया है। शीप, सॉरी पर हम इस विलेज को नहीं दे सकती, और हमें एक प्यारा सा विलेज मिल चुका है, चाहे वो स्नो विलेज ही हो, पर एक विलेज तो है। हाँ हाँ, तो चलो अब इस विलेज में जाके सारे लूट कर लेते हैं। पहले यहाँ से फर्नेस तोड़ लेते हैं। उफ, चलो हाँ भाई, तीनों ही ले लेते हैं। और यही एक हमें माइन मिल चुकी है। तो अब ये एक माइन शाफ्ट है, उस माइन शाफ्ट का फायदा हम उठा सकते हैं, एज वेल एज दैट स्ट्रॉन्ग। नो वे, हम नहीं मर सकते। और नाउ हमें यहाँ से एस्केप भी करना होगा। आओ, और भाई हम इसे नहीं लड़ सकते, ये तो बहुत सारे हैं। I can't fight. No way. हाँ भाई ठीक है, मैं मान गया कि you are so strong that you can beat me. But bro, अब मुझे छोड़ तो दो।
भाई ये क्या था? लिटरली मुझे पॉइजन लगा है। की स्पाइडर, ये कौन सा नया जानवर है भाई? आई हैव टू फाइंड इट भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसी जगह से गए थे अभी और वो जगह बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, सो वी कैन इजीली फाइंड इट। तो पहले हम यहाँ से टहल लेते हैं। भाई हमारी बहुत प्रोग्रेस रह चुकी है उस पर। वी हैव सो मेनी थिंग्स, हमें वहीं ऐसे करना होगा और हम मर भी चुके हैं। भाई केव स्पाइडर को क्या होती है? मैंने पहली बार एक केव स्पाइडर का नाम सुना है। उसने मुझे एक ही बार में पॉइजन दे दिया। ब्रा, इतनी खतरनाक तो वो भी नहीं होती वैसी स्पाइडर जो ऐसी घूमती है, जो रात को घूमती है, आपने देखी होगी। वो भी इतनी खतरनाक नहीं होती क्योंकि वो सिर्फ ऐसी डैमेज देती है फिजिकली। वो कोई जादू टोना करके ऐसा नहीं दे देती है पॉइजन। पता नहीं कैसी ये स्पाइडर थी है भाई। पहली बात तो माइनक्राफ्ट में स्पाइडर इतनी खतरनाक होती है, उन्हें स्पाइडर कहना भी बहुत बड़ी गलती है ना। वो इतना डैमेज देती है, इतना एक ज़ॉम्बी और स्केलेटन दे सकता है। व्हाट द हेल इज दिस? एक ज़ॉम्बी, एक स्केलेटन, उसके पास बो होती है, आप समझ लो, लिटरल बो। भाई वो उनसे ज़्यादा डैमेज दे सकती है, वो भी एक लिटरल स्पाइडर। ब्रा, मुझे ये सिस्टम समझ नहीं आया। और यही हमें अपना विलेज में मिला था। आई थिंक दिस टाइम वी आर गोना जस्ट फिक्स इट। सो अब हम पहले यहाँ से एक केव में जाते हैं जो कि हमारी वो वाली केव है, इसमें अभी गए थे। मैं तो भाई उसमें माइनक्राफ्ट के लालच की वजह से चला गया था। उन्होंने कहीं मेरा सामान न उठा लिया हो, वरना उनसे लड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। खासकर किसी ने अगर एक्स उठा लिया तो एक्स ही 3 से मैं उन्हें थोड़ा बहुत भी डैमेज दे पाता था। अगर भाई के स्पाइडर मेरे सामने होती ना, मैं उसकी बैंड बजा देता। भाई मेरे पीछे लिटरल 4 ज़ॉम्बी भाग लेते, तो उसकी वजह से मैं उनकी बैंड नहीं बजा पाता। वैसे भी अगर वो अकेले होती तो मैं पक्का उसकी बैंड बजा देता। अकेला ज़ॉम्बी या फिर 2 ज़ॉम्बी को मैं तो निपटा सकता हूँ, बट ब्रो 4 ज़ॉम्बी एक साथ आ चुके थे मेरे पीछे, मैं उनसे नहीं लड़ सकता था। और मेरे पास रिसोर्सेज भी कोई ना आर्मर था आयरन का कि मैं सीधा लड़ने चले जाऊँ, उसमें मैं पीवीपी कर लेता। अब देखो ना, you are not winning from me. Oof, oof, oof. Yes, you are winning from me. भाई मैं क्या बोल ना ये ओए, तो वो जगह वही है। तो अब हम पहले उधर से निकल जाते हैं। हमें एक वुड का ब्लॉक मिल चुका है। या क्रीपर या Regenerate my health, Minecraft. Pro was hellstorm, तो उसकी वजह से मैं हार चुका हूँ, पर अभी भी नहीं आ रहा हूँ। मैं अपने सामानों को लेकर रहूँगा। 5 मिनट में वो डिस्पॉन हो जाएंगे और मुझे वो नहीं चाहिए। I just don't want it. I just do not want it. Okay, so मुझे वो चाहिए नहीं, इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन सब की बैंड बजाकर अपना सामान वहाँ से ले लूँ। भाई मैं खाना खा रहा था, उसने पता नहीं क्या जादू करा और मेरे पर इफेक्ट लगे पॉइजन का। उसकी पॉइजन की वजह से मेरी बैंड बच गई और मैं भूल गया हूँ अब वो विलेज कहाँ है। ब्रा, अरे भाई देखो ये स्पाइडर भी तो नहीं दे रही ना, और ये भी तो एक स्पाइडर ही है। ये कौन सा कोई मखड़ा महल है भाई? भाई ये मकड़ी होगी, वो मकड़ा होगा। अब भाई तुम दोनों की टक्कर कर रहा हूँ मैं। और यही हम अभी इसके पीछे। ओ ब्रो 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 नो ने भाई, ये काफ़ी साल हो चुके हैं इस समय, और वही मैं वहाँ पे विलेज ढूंढ पा रहा हूँ, वरना मैं
किसी विलेज में बेड लगाकर अभी तक सो भी जाता। पता नहीं, मैं रास्ता भूल चुका हूँ एकदम ही। मुझे वापस मरना पड़ेगा कि स्पॉन होने के लिए। और वहीं हमारा सामान उन्होंने ख़त्म कर दिया है और हम जाते हैं विलेज में। देखो देखो, मेरी किस्मत नहीं ख़राब है कि एक साथ ब्रो दो ज़ॉम्बीज़ हैं। ये यहाँ भी आ चुके हैं। रेड राउंड हो जाएगा, रेड राउंड ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे। बरा के इससे भी नहीं मर सकते, पर मैं मर सकता हूँ। और उधर एंडरमैन है, अगर मैंने उसको देखा तो वो मेरा आराम से काम 25 कर देगा इस समय को। हाँ ब्रो, अभी हमें सरवाइव करना होगा फिर तो। ये काफ़ी सारी चीज़ें डूब चुकी है। हाँ भाई, अरे नो वे नो वे नो वे नो वे। हेलो क्रीपर, हेलो स्पाइडर। अगर तुम वहाँ पे बैठे हुई हो तो इट्स टू। भाई हमारा यही हाल हो चुका है इस समय, और अब हमें विलेज की ज़रूरत नहीं है। बाद में जब हमें विलेज मिल जाएगा तो खुद ही मिल जाएगा। इस समय हम बस क्राफ्ट करते हैं और एक केव में जाते हैं, क्योंकि अगर हमने क्राफ्ट कर ली वुड तो वी वुड नॉट बी एबल। ना यार, मतलब मेरे साथ ही क्यों होता है हर समय मुझे मारना देंगे ब्रो। एक साथ झुंड में आए हैं। आओ आओ, अब इन्हें लावा में लेकर चलते हैं गाइस। अब उनका मुंह देखो ब्रो, ये किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं लगते। आओ, पूरे नो वे स्पाइडर विल किल मी। और अब वाह, इसकी ही और कम। और इस बार मैं ड्राउंड हो गया ना। अगर मैं ग्राइंड करूं तो ये आ जाते हैं, और अगर मैं गलती से सरवाइव करने लगूं तो फिर ये सब मेरे ही पीछे पड़ जाते हैं। कुछ भी नहीं करने दे रहे यार, कुछ तो करने दो। और हम कुछ बना लेते हैं इस समय। फाइनली मेरे पास कुछ आ चुका है, और इससे पहले हम एक ये बना लेते हैं। एक और ले लेते हैं। और अब हमने टूल्स बना लिए हैं, और अब हमें सरवाइव करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इनका मुंह तोड़ जवाब दूंगा मैं। कहाँ है ये आवाज़ जो कर रहा है? हाँ भाई, कैसे परेशान कर रहा था? मुझे परेशान कर रहा था। आया बड़ा, आजा तू भी आ, तेरी भी मैं बैंड बजाता हूँ। मुझे मार रहे थे ना जब मेरे पास कुछ नहीं था। अब कौन है? तू भी आएगा। तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आ। अब किस्मत है मेरे पास आने का। आए बड़े। और तू अभी पिछले राउंड में तूने मुझे मारा था। आई पड़ी।
तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ। अब बताऊंगा, मेरे पास टूल्स आ चुके हैं ना। अब आओ जिसमें दम है, अब आओ। आई बड़ी कर रहे हैं बदतमीजी मेरे साथ। इन्हें पता नहीं है मैं नया नहीं हूँ उस गेम में। आ तू भी आ। उल्लू नहीं भाई, ये तो नया भाई, इसके सामने तो मैं भी नया था। इसने मेरी बैंड बजा दी। हेल में मर नहीं सकता इस समय। अरे नो, मतलब मैं इस एक ज़ॉम्बी के वजह से स्लेन हो चुका हूँ। पर अब मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से अपना संभाल लूँगा और अब मैं आराम से बच जाऊँगा। और मैं अब फाइनली ये रात सर्वाइव कर चुका हूँ और अब मैं इसका गेम बजाऊँगा। पर यार अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं और सुबह भी होने वाली है, खुद जल के मर जाएंगे। मुझे अब इनसे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस जगह ये सारे एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं कि मरेंगे तो एक साथ मरेंगे। अब भाई तुम मरने लगोगे, देखो एक तो मरने लगा ही, जलने लग गए। भाई तू भी जल। इनसे तो मैं बचता रहूँगा, सिर्फ बेड रॉक वालों से नहीं बच सकते, इनसे तो कोई भी बच सकता है। देखो मेरे सामने अभी अभी तीर गया है। चलो गए सब। वो रहा देखो छाँव में खड़ा है, मजे कर रहा है। पर हाँ अच्छा 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 अच्छा। आए बड़े। अब मुझे अपने नए टूल्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि मेरे इन वाली टूल्स की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। एज वेल एज मैंने बहुत मार लिया इन सब मॉन्स्टर्स को। अगर ये टूल्स नहीं होते तो मैं इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार भी नहीं पाता। चलो सो गाइज, हमारी पहली सर्वाइवल स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। सो गुड बाय ऑल ऑफ यू, बाय।